हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी स्किल की जिसे आप अपने करियर अपॉर्चुनिटी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हिस्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसी स्किल है जिसका आप यूज़ करके अपने लिए एक नया करियर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने बीएससी बायोलॉजी से की है या जिनका बायोलॉजी बैकग्राउंड है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ हिस्ट्रोकेमिस्ट्री। हिस्टोकेमिस्ट्री होता क्या है? हिस्टोकेमिस्ट्री बायोलॉजी और पैथोलॉजी की एक ब्रांच है। इसमें स्पेशल केमिकल स्ट्रेन्स का यूज़ करके टिश्यू और सेल्स के केमिकल कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। ये डिसीज़ डायग्नोसिस और बायोमेडिकल रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हिस्टोकेमिस्ट्री किस किस चीज़ को डिटेक्ट करती है इसके बारे में जानते हैं। हिस्टोकेमिस्ट्री की हेल्प से हम प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट्स, एंजाइम और न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए और आरएनए को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम कुछ इम्पॉर्टेंट और कॉमन हिस्टोकेमिकल स्ट्रेन्स का यूज़ करते हैं। तो इनमें सबसे पहला स्ट्रेन है HNE। H स्टैंड फॉर हिमेटोजाइलिन एंड E स्टैंड फॉर ईओसिन। इसका यूज़ करके हम जनरल टिश्यू स्ट्रक्चर को देखते हैं। फिर दूसरा आता है PAS, पीरियोडिक एसिड सिफ। इसका यूज़ करके हम ग्लाइकोजन और कार्बोहाइड्रेट जैसे मॉलिक्यूल को देखते हैं। तीसरा है मेसेंस ट्राइकोम। इसका यूज़ करके हम कोलेजन और कनेक्टिव टिश्यू को देखते हैं। चौथा है एल्शियन ब्लू। पांचवा है ऑयल रेड ओ सूडान ब्लैक। इसका यूज़ करके हम लिपिड और फैट्स को देखते हैं। और लास्ट है हमारा कॉन्गो रेड, जिसका यूज़ करके हम एमाइलॉइड प्रोटीन्स को स्टेन करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हिस्टोकेमिस्ट्री का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, एप्लीकेशंस क्या हैं। तो हिस्टोकेमिस्ट्री स्किल का यूज़ हॉस्पिटल्स, पैथोलॉजी लेबोरेटरीज, कैंसर डायग्नोसिस, मेडिकल कॉलेजेस, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, वेटरनरी साइंस और बायोमेडिकल रिसर्च जैसे फील्ड में इसका यूज़ होता है। अब हम देखते हैं कि इसका वर्क फ्लो क्या है। अगर हम इसके वर्क फ्लो की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम बायोप्सी का कलेक्शन करते हैं, फिर उसका फिक्सेशन करते हैं, फिर टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं, फिर उसका एम्बेडिंग करते हैं, फिर माइक्रोटोमी करते हैं जिसमें हमें बहुत थिन सेक्शंस लेने होते हैं, फिर हम स्पेशल स्टेनिंग का यूज़ करके उसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में रखते हैं और उसके बाद हम डायग्नोसिस करते हैं। तो अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? अगर आपके पास हिस्टोकेमिस्ट्री की स्किल है तो आप उसका यूज़ करके हिस्टोटेक्नीशियन, हिस्टोटेक्नोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजी टेक्नीशियन, रिसर्च असिस्टेंट, बायोमेडिकल साइंटिस्ट, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री टेक्नोलॉजी, क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट, ये सब करियर अपॉर्चुनिटीज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसके लिए हमें कौन सा कोर्स करना होगा। तो पहले मैं ये क्लियर कर दूँ, हिस्टोकेमिस्ट्री एक सेपरेट कोर्स नहीं है। ये बीएससी एमएलटी, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी और बीएससी बायोमेडिकल साइंस जैसे कोर्सेज का एक पार्ट होता है। हिस्टोकेमिस्ट्री बेसिकली एक स्किल है जिसका यूज़ करके आप जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे इसके लिए सबसे आसान है, आपको अंडर ग्रेजुएट होना पड़ेगा, आपके पास यूजी की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से किया है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से किया है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी जूलॉजी और बीएससी लाइफ साइंसेस कर रखी है तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी हिस्टोपैथोलॉजी, एमएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बायोमेडिकल साइंस से किया है तो भी आप इसको एज अ करियर परस्यू कर सकते हैं। करियर परस्यू करने से पहले कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आपको माइक्रोस्कोप हैंडलिंग आना चाहिए, टिश्यू प्रोसेसिंग आना चाहिए, स्टेनिंग टेक्निक्स आना चाहिए, लेबोरेटरी सेफ्टी कैसे होती है ये आना चाहिए, आपके अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल्स होनी चाहिए, आप छोटी छोटी डिटेल्स को बहुत अटेंटिवली ध्यान दे सको ये होना चाहिए, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए।
तो ये हुआ हमारे स्किल की बात। अब इससे हम जॉब कैसे हमें मिलेगी? तो सबसे पहले आप रिलेवेंट डिग्री को कंप्लीट करिए, आप रिलेवेंट बीएससी डिग्री कंप्लीट करिए, इंटर्नशिप या लेबोरेटरी ट्रेनिंग सीखिए। आप किसी भी लैब में जा कर के किसी भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से आप इसकी इंटर्नशिप ले सकते हैं। आप टिश्यू प्रोसेसिंग और स्टेनिंग सीखिए। इसके बाद आप रिज्यूमे बनाइए और आप हॉस्पिटल, पैथोलॉजी लैब्स और रिसर्च इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका फ्यूचर स्कोप क्या है। तो आजकल के लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए आजकल कैंसर होना बहुत आम बात हो गई है। तो इसका बहुत अच्छा यूज़ होता है कैंसर के डायग्नोस्टिक में। डिजिटल पैथोलॉजीज आजकल बढ़ रही हैं, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में, फार्मास्यूटिकल रिसर्च में, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में, बायोमेडिकल रिसर्च में और क्लिनिकल लेबोरेटरीज में इसका यूज़ होता है। अगर हम इसकी बात करें सैलरी की, तो इसकी सैलरी अगर आप फ्रेशर हैं तो इंडिया में आपको 2.5 से 4.5 LPA मिलेगा। और अगर आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं, और ये एक्सपीरियंस बेस करता है कि आप कहाँ से और किस ऑर्गेनाइजेशन से आपने इसको सीखा है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है तो आपकी सैलरी 5 to 10 LPA भी हो सकती है। मैं एक पॉइंट और ये क्लियर करना चाहती हूँ कि हिस्टोकेमिस्ट्री कोई अलग डिग्री नहीं है। ये MLT, हिस्टोपैथोलॉजी, बायोमेडिकल साइंस जैसे कोर्सेज का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, बट आप इससे करियर अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपको ये यूनिक सा जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही मोर यूनिक करियर्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट करियर वीडियो के साथ।